तेलंगाना की एक खबर अब आपको दिखाते हैं, जहां हैदराबाद में एटीएम लूटना चोरों को भारी पड़ गया। पुलिस चोरों को तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन उन्हें चोरी का माल भी नहीं ले जाने दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। देखिए, हैदराबाद में एटीएम लूट की वारदात को पुलिस ने अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही रोक दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी देखकर आपको भी लगेगा जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। तेलंगाना पुलिस की ओर से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए। वीडियो में आपको पहले चोर बैंक के एटीएम का शटर उठाते हुए दिखाई देंगे। शटर खोलते ही चोर अंदर गए और मशीन से कैश चोरी करने में जुट गए। काफी देर बाद चोर मशीन को खोलने में कामयाब हो गए और कैश निकाल लिया। इसके बाद चोर कैश की पेटी लेकर बाहर निकले और कार की डिग्गी में रखने लगे, लेकिन चोर गाड़ी निकालने ही वाले थे कि पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। पुलिस नीचे उतरकर चोरों को पकड़ने ही वाली थी कि वो कार लेकर निकल गए, लेकिन इस भागदौड़ में एक चोर कार से नीचे गिर गया, जिससे पुलिस बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पकड़ लेती है। इसके बाद चोर अपनी गाड़ी को लेकर भाग जाते हैं, मगर कुछ देर बाद चोर अपनी गाड़ी लेकर वापस लौटते हैं। चोरों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो पुलिस से बच नहीं पाएंगे, तो ऐसे में चोर गाड़ी से सारा पैसा बाहर फेंक देते हैं। पुलिस ने इस मामले में एक को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जरूपुला भास्कर है और वो निजामाबाद का रहने वाला है। बिहार में आक्रोश मार्च के दौरान बीजेपी के एक नेता को हार्ट अटैक आया। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, आप देखिए इस रिपोर्ट। उनके ही नहीं, पूरे भारत के हित ऐसी है, पूरे भारत के संविधान निर्माता है। तस्वीरें बिहार के बक्सर की हैं, जहां नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। बीजेपी कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च में शामिल होकर नारेबाजी कर रहे थे। तभी प्रदर्शन के दौरान हाथ में प्ले कार्ड लिए बीजेपी नेता परशुराम चतुर्वेदी अचानक से गिर पड़े। आनन फानन में साथी कार्यकर्ता उनको सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से परशुराम चतुर्वेदी की मौत हुई है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन की, वहाँ पर जो हॉस्पिटल इंचार्ज थे वो अभी नहीं उपलब्ध थे और न वहाँ पर कोई ऐसा व्यवस्था था कि ऑक्सीजन लगाया जाए। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए कि कम से कम ऑक्सीजन आप लोग लगा दीजिए, इनका जान बच जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ से लेकर चले जाएंगे। परशुराम चतुर्वेदी की गिनती बक्सर के बड़े बीजेपी नेताओं में होती थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सदर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार की नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक फूट कर रोने पर लगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कल पटना में पत्रकारों से बात कर रहे थे। अचानक कैमरे के सामने फूट कर रो पड़े। उसकी मृत्यु सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ, पहले से दुखी था और ये खबर ने मुझे अत्यधिक दुख पहुँचाया है। मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं बहुत दुखी हूँ। अश्विनी चौबे ने बताया कि बक्सर में उन पर हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश मार्च निकाला था। इसी दौरान बीजेपी नेता परशुराम चतुर्वेदी मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हार्ट अटैक होकर के अभी मृत्यु की खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे आती है कि अभी हार्ट अटैक हुआ और अचानक ले जाने के क्रम में डॉक्टर के यहाँ मृत्यु हो गई। मैं इसलिए रो रहा था। बिहार के बक्सर जिले के चौसा में करीब 10,000 करोड़ की लागत से 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। स्थानीय किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अश्विनी चौबे ने आरोप लगाया है कि बक्सर के किसानों को बेरहमी से पीटा गया। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।